ये कोई बात है? ये कोई मर्यादा है? तो साधु इतना कुपित हो गया और महात्मा ने कहा, सुन, तेरी उछल कूद तो एक मछली की तरह, अब तो इस देवलोक में रहने के लायक नहीं है। मैं तुझे श्राप देता हूं, शीघ्र ही कुर्वंती जल के लिमसा जले मंगना चचार सहा। अब तू उछल कूद पानी में ही करते रहना, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शीघ्र ही मछली बन जाए। उसको श्राप दे। अब उसने चरण पकड़ लिए, अब वो माफी मांगने लगी। कहा, गुरुजी मेरा उद्धार कैसे होगा? संत वचन पत्थर की लीक है। साधु ने जो कह दिया वो तो पत्थर की लीक है, वो मिटता तो है नहीं। ये कथा देवी भागवत की है। गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, हाथ जोड़ लिए, कहने लगी, गुरुदेव मुझे गलती का एहसास हो रहा है, मैंने तुम्हारे साथ विडंबना हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आप माफ कर दीजिए, मेरा उद्धार कैसे होगा? महात्मा ने कहा, राजा ऊपरचरी की शक्ति को तू ग्रहण करेगी। एक मछुआरा आएगा, उस समय तेरा पेट काटा जाएगा, तेरे पेट से जिंदी संतान बाहर चल करके आएगी और उसी समय तू अप्सरा बन करके इंद्रलोक को चली जाएगी। अब तूने माफी मांगी है तो हम तुझे क्षमा कर देते हैं। तो सूत सोनक्षियों को सावधान करते हैं कि वही अद्रका नाम की जो अप्सरा थी, सा सप्ताह विप्रमुखे न बभूव यमुनाचरी सफरी रूप संपन्ना यद्रका च वरात सराहा। वरात अप्सरा, अप्सरा ही थी। तो वहीं पर आया एक मछुआरा, उदरम विददारासु सातस्या मत्स्य जीवन युग्मं विनिसुतम तस्मात् दुदरानां मानुषाकृति। जैसे ही मछुआरे ने पेट चीरा उसका, तो उसमें से एक युगल संतान, युगल संतान कहते हैं जोड़े के साथ, जिसमें एक बेटी थी और एक बेटा था, यानी दो बच्चे पैदा हुए मछली के पेट से, जिसमें एक पुत्र था और एक पुत्री थी। मछुआरे का नाम था मत्स्यराज, जो बहुत मछुआरों का मुखिया था। वो दो बच्चे निकले, गरीब आदमी था, कैसे उसका लालन पालन करे। तो राजा थे वहां के ऊपरचरी, तो दोनों बच्चों को लेकर के वो राजा के पास पहुंचा, उसी राजा के पास जिसकी शक्ति से बच्चे पैदा हुए हैं। मछुआरा उन्हीं के पास पहुंचा, मत्स्य भाई पहुंचा वहां पर, मत्स्यराज वहां पहुंचा। उसने कहा, राजा साहब भगवान की कृपा से आज मुझे दो संतान मिली है, मैं गरीब हूं, मैं तो इनका लालन पालन नहीं कर सकता, भले ये मछली के पेट से हुए हैं, इनकी आकृति राजकुमार और राजकुमारी जैसी है, एक बार देखो तो सही, यह बड़े विलक्षण हैं ये, और मैं इन दोनों को तुम्हें सौंपने के लिए आया हूं, आप इन दोनों को संभाल लो तो बहुत अच्छा होगा। पता नहीं इनमें कौन सा राजत्व छिपा हुआ है, पता नहीं ये बालका कितनी बड़ी महारानी बनेगी, ये कितना बड़ा राजा बनेगा ये बालक, इसका लालन पालन तुम करें। तो राजा ऊपरचरी ने कहा कि बेटी को तू ले जा और बेटा मुझे दे जा, मुझे बेटे की जरूरत है, और ये दुर्भाग्य है कि जिन्हें बेटी नहीं चाहिए। और उसने वो बेटी उस गरीब व्यक्ति को दे दी और बेटा उसने अपने पास रख लिया। बेटे का नाम हुआ विराट। वही विराट है पांडवों ने जहां अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास निकाला। राजा विराट सुनिए, जहां पर भीम रसोईया बने, युधिष्ठिर कंक बने, द्रौपदी शैरंद्री बनी और नकुल घोड़ाशाला संभालने वाले बने, सहदेव ग्वारिया बने गौशाला संभालने के लिए। 1 वर्ष के लिए इसी राजा के यहाँ रहे थे। यही राजा है वह जिसका नाम महाभारत में बड़ी पवित्रता के साथ आता है। ऊपरचरी ने उस
बालक को ले लिया, उसका नाम रख दिया, नाम उसका विराट नाम उसका हुआ। बहुत बड़ा विराट नरेश हुआ। अब वह बेटी को वो लेकर के आ गया मत्स्यराज, बहुत खुश था। गरीब आदमी के अंदर बहुत श्रद्धा होती है। उसको कोई कन्या नहीं थी, वो माँ भगवती को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। वो धन्यवाद उसकी पत्नी देती है, रो रो करके कहती है, मैया जी आपने मेरी कैसी सुनी है, मेरे कोई लड़किनी नहीं थी, मेरे कोई बेटी नहीं थी, तुमने कितनी बड़ी कृपा करी और मुझे बेटी मिल गई। नामना कालित विख्यात तथा मत्स्योदरी चा, उसी का नाम मत्स्योदरी नाम रख दिया। मत्स्य के पेट से हुई थी ना, उसका नाम रख दिया मत्स्य नरेश। बाद में उसको विराट कहते हैं, पहले उसका मत्स्य नरेश नाम हुआ और इसका नाम रख दिया मत्स्योदरी। मछली के पेट से हुई थी इसलिए मत्स्योदरी नाम हुआ। मत्स्य गंधेत नामना वै गुणेन समजायत विवर्धमाना दासस्य ग्रहे सावासवी शुभा। गुणों को समझा, उस बेटी को गुणों को समझा। इसकी देह से जब गंध निकलती थी, मछली की गंध निकलती थी। आप कहोगे अभी तो आप कह रहे पुष्पों की गंध, वो तो महात्मा पराशर जी की बड़ी कृपा रही है, अभी आप सुनेंगे। पहले तो इसकी देह से मछली की गंध निकलती थी। वर्णन है, मछली की गंध देह से निकलने की वजह से इसका नाम मत्स्यगंधा इसका नाम रखा गया, इसलिए इसका नाम मत्स्यगंधा रखा। समय चलता रहा, बेटी छोटी से बड़ी। मत्स्यगंधा तथा जाता किशोरी चाँद सुप्रभा, तस कार्याण कुर्बाणा वासवी चाँद सुप्रभा। वर्णन किया गया कि वह मत्स्यगंधा किशोरी अवस्था को प्राप्त हुई, तब उसका सौंदर्य और भी बढ़ गया। वह परम सुंदरी वसु कन्या, उपरिचर वसु थे, निषाद राज के कार्यों को करती हुई रहने लगी। वो नाव डालना सीख गई, नौका डालती थी, पिताजी के लिए भोजन लेके जाती थी। पिताजी जब भोजन करते थे उतनी देर में खुद नाव से यात्रियों को पार उतार देती थी। एक दिन क्या हुआ, देखा, एकदा तीर्थ यात्रायाम ब्रजन पाराशरो मुनि, आजगाम महातेजा कालिंद्या तटमुत्तम। ये स्थान यूपी में कानपुर के पास पड़ता है, कानपुर के पास है, और कानपुर के पास है पुखराया। उससे थोड़ा सा और इधर को आएंगे, उस जगह को आज कालपी के नाम से जाना जाता है जगह, कालपी। ये वहीं की घटना है, ये वहीं की कथा है। निषाद माह धर्मात्मा कुर्वन्तं भोजनम तदा, प्रापयस्य परम पारम कालिंदा उड़पे नमा। रंग सांवला था बिल्कुल। पिताजी को उसने भोजन दिया तो पिताजी तो भोजन कर रहे थे, डालने को पहुंचे। इतने में ही महात्मा पराशर यात्रा करते हुए वहां आ गए। उन्होंने उस नाव में उस मत्स्यगंधा को देखा जिसकी देह से दुर्गंध मछली की आ रही थी, तो कहा कि देवी हमें पार उतार दो नाव से। उसने कहा कोई बात नहीं है, और महात्मा पराशर नाव में बैठ गए। थोड़ी ही दूरी पर आगे चले, इतने में महात्मा पराशर ने कहा कि हम तुमसे एक बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, तुमसे एक संतान को पैदा करना चाहते हैं, तुम स्वीकार करोगी? बहुत ध्यान से सुनना, इस कथा में बहुत बड़ा समाधान छिपा है। आज हमारे धर्म को बहुत बदनाम किया जाता है कि महात्मा पराशर ने नाव डालने वाली एक लड़की को अपनी पत्नी बनाने की कोशिश की, पत्नी बना, और बहुत कुछ बोला जाता है। जब तक ग्रंथों को बारीकी से न पढ़ा जाए तब तक बात का समाधान होगा नहीं। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे माध्यम से एक संतान को जन्म देना चाहते हैं, क्या तुम स्वीकार करोगी? तो मत्स्यगंधा क्या बोली? मत्स्यगंधा ने कहा, तुम वै वसिष्ठदायाद कुलशीला समन्विता, किम चिकीर्ष धर्मज्ञ मन्मथेन प्रपीड़ितः। तुम पता है तुम्हें कि तुम कौन से वंश के हो? तुम्हारे पुरखे गुरुदेव वशिष्ठ हुए हैं, परमात्मा राम जिनके शिष्य हुए। वशिष्ठ के पुत्र हुए थे शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए हैं आप। थोड़ी तो लाज करो, और तुम हमसे ऐसे शब्द बोल रहे हो। क्या कहा? दुर्लभम मानुषम जन्म भुवि ब्राह्मण सत्तम
तत्रापि दुर्लभम मन्ये ब्राह्मणत्वं विशेषतः। क्या कहा, हे ब्राह्मण, हे तुझे पता है, तुम्हें पता है कि ब्राह्मण, पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है और मनुष्यों में भी ब्राह्मण शरीर अति ज़्यादा दुर्लभ है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म दुर्लभ और उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। तुम्हें पता नहीं है, आप कुल से, शील से तथा विद्या अध्ययन से एक धर्मपरायण से श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। आज आपके खानदान की महिमा कौन नहीं जानता। मुझे मत्स्यगंधा जिसकी देह से इतनी दुर्गंध आ रही है और आप मेरे यौवन के ऊपर कामातुर हो गए। क्या तुम्हें लाज नहीं लग रही? क्या तुम्हें शर्म नहीं लग रही? मेरे शरीर में स्थित किस विशेषता को देख करके आप मेरा हाथ पकड़ने के लिए कामासक्त होकर मेरी ओर चले आ रहे हैं? क्या आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है? इसलिए तो मैंने कहा है कि धरती की हर नारी अपने आप को सुरक्षित रखे। तो इस मैं पवित्र व्यासपीठ से मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस मनुष्य की इतनी हिम्मत नहीं है। हमने तो माता जानकी का चरित्र पढ़ा और मैं कहूँगा इस पूरी दुनिया में हमारी भारत की नारी से पवित्र नारी कहीं है ही नहीं। इसलिए ये तो साक्षात दुर्गा है, इसलिए तो साक्षात भगवती है। इसको तो देख करके इसके चरण छूने का मन करता है, चरणों में साष्टांग प्रणाम करने का मन करता है। ये भारतीय नारी है, इसलिए भगवान के जितने अवतार हुए हैं वो भारत की धरती पर ही हुए हैं। लोग कहते हैं और देशों में क्यों नहीं हुए? क्योंकि और देश में देवकी, कौशल्या और यशोदा पैदा नहीं हुई। ये गौरव भारत का है। पूज्य स्वामी विवेकानंद महाराज जी ने जब प्रदेश में ये बात कही कि मैं उस भारत माता का बेटा हूँ जहाँ एक नारी अपना पूरा जीवन अपने पति के साथ निकाल देती है, विदेशी लोग आश्चर्यचकित हुए थे। क्योंकि वहाँ तो रोजाना विवाह होते हैं, रोजाना टूटते हैं, लेकिन ऐसा एक अपना भारतवर्ष है जिस नारी की मांग में अपने पति के लिए सिंदूर होता है। ऐसी भारतीय नारी को तो देवता भी वंदन करते हैं, देवता भी प्रणाम करते हैं। माता सत्यवती के मुख से जो शब्द निकले हैं, एक एक वाक्य आदर करने के लायक। क्या कहा उन्होंने? 12 नंबर का श्लोक है, समीपम समायासि कामातुरस्त्वं कथम नाभिजानासि धर्म स्वकीयम् कुलेन शीलेन तथा श्रुतेन द्विजुत्तमस्त्वं किल धर्मविच्छः अनार्य भावं कथमागतोऽसि विपेन्द्रमावीक्ष्य समोघनान्दम् मदीये शरीरे द्विजभोगबुद्धे शुभं किसमालोक्य पाणिं गृहीतुं समीपं समायाति कामातुरस्त्वं कथं नाभिजानामि धर्म स्वकीयम्। क्या आपको अपना धर्म याद नहीं आ रहा है? अवमन्दबुद्धिर्द्विजोऽहं गृहीष्य जले मग्न एवा समावै गृहीत्वा मनोव्याकुलं पंचबाणान् विद्धं न कोपवीय शक्तप्रतीपहि कर्तुम्। जवाब दिया मंद बुद्धि, अरे इस जल में मुझे पकड़ने को आप क्यों आतुर हो रहे हैं? मेरा स्पर्श करके कामबाण से आत होते हुए आप व्याकुल मत होइए और अपने आप को रोकने की कोशिश कीजिए। ऐसा सोचकर उस निषाद कन्या ने महामुनि पराशर से कहा, हे महाभाग, आप धैर्य धारण करें, मैं अभी आपको उस पार मैं आपको लगाए देती हूँ। न कोपम शक्तिम प्रतीपम ही करतुम। उन्होंने तब सूर्य जी कहते, मुनि पराशर उसका हितकारी वचन सुनकर और उसका हाथ छोड़ करके और वहीं स्थित हो गए और उस पार। अब यहाँ जो सुनने के लायक बात है, बीच में एक टापू मिला था, टापू पर दोनों उतरे। ये ऐसा महात्मा पाराशर ने क्यों किया? तो संत लोग इसका समाधान करते हैं। पाराशर महात्मा बहुत बड़े ज्योतिषी थे, इसलिए पाराशर ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष का बहुत बड़ा ग्रंथ है।